सबसे बड़े भ्रष्ट अगर देश में कोई बाबा हैं तो आसाराम बापू के बाप हैं जे बाबा रामदेव। आंदोलन है उद्योगपतियों के द्वारा केवल देश में विरोध पैदा करने के लिए भाजपा की जमीन बना कि ये लुटेरा है, बाबा रामदेव नहीं है। इनकी नाकामी देश के सामने है, देश चला नहीं पा रहे हैं ये इनके आरएसएस के लोग और कुछ इनके पैसों पे पलने वाले लोग। आगे आने वाले वक्त में किडनी बेच के ही अपने बच्चों को रोटी खिलाने पड़ेंगी। देश डूब रहा है, अंबानी अडानी की धनदौलत कैसे बढ़ रही है, इन नेताओं की संगियों की धनदौलत कैसे बढ़ रही है। दलाली करने लग तो गया ये चौथा स्तंभ। एंकर क्या है, उन्होंने जमीर बेच दिया है। राम की भक्ति से जीवन नहीं चलेगा, आपको चाहिए रोटी। इसको गुजरात की अदालत ने तड़ी पार कर दिया, तुम्हें क्यों नहीं कर है प्रमाण आपके पास मंदिर में राम है। देश में जब चुनाव था तो पुलवामा हमला हो गया, कितने दिन प्रधानमंत्री बने हुए हैं, होटल लगाओगे हर तीसरे दिन में देश से बाहर घूमने जाता था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बम फोड़ने वाली संसद में बैठी है, सरदार वो है जब ये पैदा भी नहीं हुए थे संगी, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बचाने के लिए शीशगंज गुरुद्वारे चले जाना, इतिहास पढ़ लेना, और धर्म के नाम पे हिंदू बेवकूफ बना डोली रहा है। तभी देश की जी परिस्थितियां हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दंगई, साक्षी महाराज दंगई, कौन सा इनका नेता ऐसा जो दंगे नहीं कराता। बीजेपी हम चाहते हैं कि भारत से बीजेपी का पत्ता बंद हो जाना चाहिए। एक तरफ किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रही है और तीसरी तरफ बंगाल में इलेक्शन भी है। अभी हमारे साथ हैं किसान आंदोलन के सबसे बड़े प्रवक्ता सेंगर जी। सेंगर जी, आप एक बात बताइए मुझे कि अभी जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि जो भी ये महंगा पेट्रोल खरीद रहा है वो सब पैसा देश हित में आएगा। सबसे बड़े भ्रष्ट अगर देश में कोई बाबा हैं तो आसाराम बापू के बाप हैं जे तुम्हारे बाबा रामदेव। इन्होंने आंदोलन किया था जिसका मीडिया ने 24 घंटे कवरेज किया था और उस आंदोलन से फिर ये भागा क्योंकि पता पड़ा कि ये सुनियोजित आंदोलन है उद्योगपतियों के द्वारा केवल देश में विरोध पैदा करने के लिए भाजपा की जमीन बनाने के लिए। उसी पे आ रहा हूँ आपकी बात पे। वो आंदोलन इसने भ्रष्टाचार को लेकर किया था, महंगाई को लेकर किया था, काले धन को लेकर किया था। रजत शर्मा की आपकी अदालत में बैठ के 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवा रहा था, 70 रुपए लीटर पेट्रोल का विरोध कर रहा था, 72 रुपए लीटर पेट्रोल का, यही बाबा रामदेव। आज ये कैसे परिवर्तित हो गया। देश के नागरिकों को भगवा धारण करके लुटेरे और गुंडों ने धर्म के नाम पर किस प्रकार से गुमराह किया और सत्ता में आने के बाद किस प्रकार से लूट रहे हैं। अभी इसने कोरोना की दवाई फिर लॉन्च कर दी थी दोबारा, जब WHO ने मना किया, हमने परमिशन नहीं दी। कितने आपके सामने इसके चरित्र ऐसे आए कि ये लुटेरा है, बाबा रामदेव नहीं है। कब तक हिंदू अपने देश में अपने धर्म को इस प्रकार से अपमानित कराता रहेगा राजनीति करने वाले इन गंदे लोगों से। सवाल ये है कि क्या आप 200 रुपये अगर पेट्रोल हो जाता है तो खरीदेंगे? देखिए ऐसा है, बहुत बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है देश में आम नागरिक का। नौजवान बेरोजगार है जो कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये कैसे 200 रुपये का पेट्रोल डला के कोचिंग पढ़ पाएंगे। आगे इनके रोजगार की व्यवस्था नहीं है, वो भी खत्म हो चुकी है। किन परिस्थितियों में देश ला दिया गया है। आज GDP का स्तर देखिए, उद्योग सारे खत्म कर दिए गए हैं, कैसे 200 रुपये में आदमी पेट्रोल डला देगा। ये तो एक इनकी जैसे महंगाई बढ़ी है, इनकी नाकामी देश के सामने है, देश चला नहीं पा रहे हैं। ये देश डूब चुका है हमारा। अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनके RSS के लोग और कुछ इनके पैसों पे पलने वाले लोग वास्तविकता आप ना देख सके कि 200 रुपये पेट्रोल होगा तो अभी खरीद लेंगे, किडनी बेच लेंगे तो अभी आगे आने वाले वक्त में किडनी बेच के ही अपने बच्चों को रोटी खिलाने पड़ेंगी। इन हालातों में आपको आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ले जाके डाल दिया है। चिंता मत करो, अभी 200 का पेट्रोल खरीदने योग्य आप खुद नहीं रहेंगे जो लोग इस प्रकार के प्रवचन दे रहे हैं। नहीं, कुछ मोदी जी के कुछ समर्थक हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अगर उनको किडनी बेच के भी पेट्रोल खरीदना पड़ा तो वो लोग खरीदेंगे। ये समर्थकों के कारण तो आज इन परिस्थितियों में आए। कहते तो बहुत कुछ थे, 2 करोड़ रोजगार भी यही दिलवा रहे थे, मोदी है मुमकिन भी यही करवा रहे थे, और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था भी यही करवा रहे थे, स्मार्ट सिटियां भी यही ला रहे थे। सब बकवास निकला ना। वो तो हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज में किसको क्या मिला यार। बातों से आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। जब देश मिट्टी में मिला दिया, कौन सी जगह से आत्मनिर्भर हैं यार। उद्योगपति खत्म हो रहे हैं, शिक्षा खत्म हो रही है, भुखमरी देश में आ गई है, कहाँ से आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत। अब ऐसा बिल बना दिया है जिससे हमारे देश में जो 12,000 करोड़ अरब का खुदरा मार्केट है, जो कृषि प्रधान देश की प्रधानता से जो होता है, अब वो भी हमसे छीना जा रहा है, उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। आप देखिए टिकैत जी की आप जांच कराना चाहते हैं कि टिकैत जी के पास बहुत धन दौलत है, देश डूब रहा है, अंबानी अडानी की धन दौलत कैसे बढ़ रही है, अमित शाह के बेटे की धन दौलत कैसे बढ़ रही है, राजनाथ सिंह की धन दौलत कैसे बढ़ रही है, इन नेताओं की संगियों की धन दौलत कैसे बढ़ रही है। आज मोहन भागवत की इतनी मोहन भागवत को इतनी सिक्योरिटी क्यों है और राहुल गांधी से सिक्योरिटी क्यों छीन ली गई, जबकि उनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई,
आपने देखा होगा राजीव गांधी जी की हत्या हुई और वो करने वाले संगी थे। आज संघ सत्ता में है, कल अगर राहुल गांधी जी के साथ कुछ हो जाता है तो किसकी जवाबदेही है? साजिश की जा रही है देश में बड़े पैमाने पे देश को अधीनता में लेने की। आप महंगाई का इतना विरोध कर रहे हैं। एक पत्रकार है सुमित अवस्थी, उन्होंने कहा है कि पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले 1 रुपए की रोटी मिलती थी और 10 रुपए का एक फ़ोन कॉल होता था। अभी क्या हो गया, 10 रुपए की रोटी हो गई और फ़ोन कॉल सस्ता हो गया है। महंगा कुछ नहीं है, बस समय बदल गया है। गुमराह करने वाली बात है, दलाली करने लग तो गया ये चौथा स्तंभ। समय क्या बदल गया आप खुद देख लो। चौथा स्तंभ जो बाबा रामदेव का इवेंट दिखाता था, हमारा ये क्यों नहीं दिखाता है आके? किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे क्यों नहीं जाते सारे न्यूज एंकर और वहीं से पूरा लाइव क्यों नहीं करते? खाली तंबू के फोटो क्यों खींचते हैं? जब दिल्ली के अंदर 3 लाख ट्रैक्टर था तो खाली कुछ कुछ तस्वीरें क्यों दिखाई जा रही थी जो RSS के लोग किसान बन के कर रहे थे? वास्तविकता क्यों नहीं दिखाई जा रही थी कि इतना हुजूम आया है किसानों का? वास्तविकता नहीं दिखाते। एंकर क्या है, उन्होंने जमीर बेच दिया है। आज किसी गरीब की बात होती है, रात में 2 बजे बेटी जला दी जाती है, कौन सवाल पूछता है? आज नरेंद्र मोदी से भारत का मीडिया बात नहीं कर पाता है, जैसे हम नेशनल मीडिया कहते हैं। एक इंटरव्यू नहीं है प्रधानमंत्री का। जो इंटरव्यू लेने की बात करते हैं उन पत्रकारों को आज अपनी जान बचानी पड़ रही है। कुछ पत्रकार देश छोड़ के भाग गए हैं। कुछ पत्रकार किन परिस्थितियों में पत्रकारिता कर रहे हैं? ये ऐसे गंदे लोग, रूप का लियाकत अंजना, ओम कश्यप, रजत शर्मा और वो सुधीर चौधरी जो DNA करता है और जिसका नाम लिया आपने, ऐसे गंदे लोगों ने आज चौथे स्तंभ का दुरुपयोग करके देश को इन परिस्थितियों में ला दिया है कि हम गुलाम बनने वाले हैं। सुधीर चौधरी ने कहा था आटा भले महंगा हुआ है, यानी कि रोटी भले महंगी हुई है, पर डाटा सस्ता हुआ है, टेलीकॉम की चीजें सस्ती हुई है। डाटा से नागरिक का जीवन नहीं जी जाता, आटे से रोटी के लिए ही लोग काम कर रहे हैं। समझ में आया? अगर रोटी नहीं है तो रुपया खाने से जीवन नहीं चलेगा, राम की भक्ति से जीवन नहीं चलेगा। आपको चाहिए रोटी, और उस रोटी पे जब डांका पड़ जाता है तो एक नागरिक जो है ना वो गुलाम बन जाता है। अगर आपके पास रोटी खाने को नहीं है, जेब में आपके 5 लाख रुपया है, तो आपको रोटी के पीछे 5 लाख रुपया देना पड़ेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। समझने की जरूरत है, रोटी की कीमत किसी के बराबर नहीं है। रोटी आपका जीवन है और उस रोटी को तिजोरी में बंद किया जा रहा है, और वो रोटी अगर उद्योगपतियों की तिजोरी में बंद हो गई तो आप गुलाम हो गए। ऐसे ही अंग्रेजों ने मुगलों से देश लिया था, जैसे आज हमारे हाथ से देश लिया जा रहा है अंबानी अडानी के माध्यम से। सूत्र वही लागू है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि बंगाल इलेक्शन वो लोग जीत रहे हैं और डंके की चोट पे जीत रहे हैं। ऐसा है, बेईमानी करने वाले लोग हैं। ये दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है जो आज गृह मंत्री बन के मेरे देश की सत्ता पे बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ा आरोप बहुत लगा बड़ा रहे नहीं, सच्चा आरोप लगा रहा हूँ। इसको गुजरात की अदालत ने तड़ीपार कर दिया, तुम्हें क्यों नहीं कर दिया? और कितने नेता तड़ीपार हैं भारत की संसद में? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ के कितने कांग्रेस के तड़ीपार हैं, कितने सपा के तड़ीपार हैं, कितने बसपा के तड़ीपार हैं? बताओ। कोई ऐसा हो जो देश में किसान को इस प्रकार से अपमानित किया हुआ तक किसी पार्टी के नेताओं ने? इन्हें हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें हमसे और आपसे कोई लेना देना नहीं है। केवल बड़ी बड़ी बातें करके, राष्ट्रहित की बातें करके इन्होंने धर्म के नाम पे आपको गुमराह किया और आज आपकी सत्ता में आके आपके तो बनवा दिया, आपके देश को डुबा दिया। मंदिर से क्या होता है? मस्जिद तोड़वाते हैं, मंदिर बनाते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? राम सर्वव्यापी हैं। मंदिर में कौन है बताओ? मंदिर में कौन है? प्रमाण आपके पास? मंदिर में राम है। राम की 1 लाख मूर्तियां, जितने मंदिर उतनी मूर्तियां, सारी की शकल अलग है। कौन सा राम है इनमें से बताओ? राम के हमारे देश में करोड़ों मंदिर हैं, हर जगह मूर्ति अलग है। क्या हर धनुष टांगने वाला राम है? मस्जिद में भी राम है, मंदिर में भी राम है। झांसी की रानी ने जब अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी ब्रिटिश सरकार से, तो सामने मस्जिद थी, मंदिर था। तो उन्होंने बोला महारानी यहाँ पे बम मारेंगे, ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे लोग मरेंगे। महारानी ने कहा फोड़ दो बम, लेकिन महारानी मंदिर भी है, मस्जिद भी है। बताओ किस पे निशाना लगा? उन्होंने कि मंदिर पे लगाओ। मंदिर पे उन्होंने बम गिरवा दिया था, ब्रिटिश सरकार मरी। उसी समय मुसलमानों ने कसम खाई कि हमारे जिंदा रहते झांसी की रानी को कुछ नहीं होगा। सबसे अंत में झांसी की रानी का बलिदान हुआ और उनके जितने भी साथ में लोग लड़ रहे थे सब मुसलमान थे। तो समझना पड़ेगा, मंदिर और मस्जिद एक ही चीज़ है। केवल धर्म के आधार पर हम लोग उन्हें अलग अलग तरीके से पूजते हैं। हमारे पंडित भी हैं, कोई किस तरीके से कथा कराता है, कोई किस तरीके से कथा कराता है। तो वही चीज है। बंगाल में तो मेन लड़ाई यही है ना कि जय श्री राम और माँ काली पे। ये राजनीति करने के लिए सब जगह पे यही लड़ाई करते हैं। देश में जब चुनाव था तो पुलवामा हमला हो गया, बालाकोट की झूठी स्ट्राइक हुई, अर्नब की चैट से खुल गया। क्यों नहीं आज वो मामला मीडिया उठाता है? क्यों नहीं DNA किया जाता? कहाँ है वो अपराधी जिनने पुलवामा किया? क्यों राजनाथ सिंह ने एयर से बाई एयर की परमिशन नहीं दी? कैसे आतंकवादियों ने बस टारगेट कर ली? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि सरकार ने षड्यंत्र किया था वोट बैंक के लिए। ऐसी धर्म के नाम पे करती है बंगाल। इतने बड़े बड़े आरोप वो लगा रहे हैं जो हमारे सामने हुआ है। आरोप नहीं है, ये सच है। सच को आरोप कह के आप दबाने का प्रयास ना करें।
ये भारत की वो वास्तविकता है जो श्री राम के नाम पे आप नहीं देखना चाहते, धर्म के नाम पे आप नहीं देखना चाहते। कुछ इनके गुंडे और आप लुटेरे। लोगों ने वोट तो दिया था धर्म के नाम पे। हमने कभी वोट नहीं दिया धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को। हम क्या बेवकूफ हैं जो धर्म की दलाली करेंगे या धर्म के दलालों को वोट देंगे? भारत का नागरिक गुमराह हो गया धर्म के नाम पे, राम के नाम पे। मिला के आप इन लोगों को, आज इनके ही बच्चे परेशान हैं जिनने वोट किया, जिनने भाजपा को वोट दिया, आज वही आंदोलन कर रहे हैं और उन्हीं आंदोलनकारियों को आतंकवादी खालिस्तानी कहा जा रहा है। आज इनको समझ में नहीं आया तो आगे आने वाले दिनों में इनके बच्चे गुलामी करेंगे देश में। गांधी ने देश आज़ाद कराया था, अब गुलाम बनने के बाद कोई आज़ाद कराने वाला इस देश में कोई माँ लाल नहीं जनेगी। पता नहीं अब कितने वर्षों गुलामी करनी पड़ेगी। गुलामी का आगाज हो चुका है, परिस्थितियाँ बता रही हैं। धर्म के नाम पर नहीं देख रहे हो, आपके बच्चों को आपके कर्मकांड झेलने पड़ेंगे, याद रखना इस बात को। मैंने केवल सच बोला है, अगर मेरे सच में किसी को कोई टिप्पणी लगे आके मुझसे बात कर ले। क्या बोलने का अधिकार नहीं है क्या? मैं झूठ तो फैला नहीं रहा, अफवाह तो फैला नहीं रहा। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा पैसा आया हुआ है, कनाडा से मिला है। और क्या, और क्या। जब कोरोना काल में जब यही गुरुद्वारे पूरे देश को खिला रहे थे तब कोई फंडिंग नहीं थी, मोदी पुरस्कार देता है। जब मोदी के खिलाफ आज आंदोलन करना पड़ रहा है क्योंकि आज वो किसानों की जमीन छीनना है तो इन्हें फंडिंग आ रही है। ये इतने गंदे लोग हैं जो देश को लूट चुके हैं और सच्चे लोगों को कटघरे में खड़ा करके देश को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप, इनकी नीति है एक इज्जतदार आदमी को बदनाम कर दो, जैसे नेहरू को बेमतलब में ही। नेहरू की माँ पे इंग्लैंड में कपड़े धुलवाता था कि माँ पे सिगार मंगाता था। कितने दिन प्रधानमंत्री बने हुए हैं टोटल लगाओगे? हर तीसरे दिन में देश से बाहर घूमने जाता था। ये तो नेहरू का चाचा निकला मोदी है। 8,500 करोड़ का विमान लिया। नेहरू तो अपने घर से पैसे वाला था। नेहरू इसकी तरह कोई भिखारी थोड़ी था। आज सुनो, नेहरू कोई भिखारी थोड़ी था। तो ये हर इज्जतदार आदमी को, अब सरदारों को खालिस्तानी कहते हैं। बम भेजे फोड़े, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बम फोड़ने वाली संसद में बैठी है, सरदार खालिस्तानी है। एक बात बताओ, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकता है, आरएसएस के लोग करते हैं, हम नहीं करते, हम भी हिंदू हैं, हमें कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मेरा देश की सभ्यता संस्कृति जो है वो ही संविधान है। समझ में आई? हमारा हिंदुस्तान है, सभी देशों की सभी धर्मों को मानता है। हिंदू राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा किनका है? किनका है? आरएसएस का। और खालिस्तान का एजेंडा किसका है? आरएसएस का। बात एक ही है, समझने की जरूरत है। एक ने पगड़ी बांध ली तो उसने खालिस्तान कह दिया, और जे आरएसएस के राम के भक्त तो हिंदू राष्ट्र। कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? तुम्हारी बपौती है, तुम्हारी बपौती है। ये देश सबका है। मुसलमानों ने बलिदान नहीं दिया क्या? दलितों ने बलिदान नहीं दिया क्या? जाटों ने बलिदान नहीं दिया? कुछ दो लोग इकट्ठे हो जाएंगे और हिंदुत्व के नाम पे हिंदू राष्ट्र तुम्हारे बाप का देश है? ऐसे ही कुछ इकट्ठे हो जाते हैं पगड़ी बांध के आरएसएस के लोग कि खालिस्तान, आग लगा दी देश में खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र के नाम पे। कौन है आग लगाने वाला? यही संघ, यही संघ। कोई सरदार नहीं कहता हमें खालिस्तान चाहिए, इन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो एक पगड़ी बांध के कहता है हमें खालिस्तानी चाहिए। पूरे सरदार बदनाम, पूरे सरदार बदनाम। सरदार वो हैं जब ये पैदा भी नहीं हुए थे संघी, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बचाने के लिए, जैसे शीशगंज गुरुद्वारे चले जाना, इतिहास पढ़ लेना, हमारे देश के ब्राह्मणों को बचाने के लिए बलिदान देने वाले लोग हैं। ये देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये हर बुरे वक्त में अपनी छाती सबसे आगे करने वाले लोग हैं। ये संघ के लोग दो कौड़ी के गद्दार हिंदू राष्ट्र के नाम पे देश के हिंदुओं को बहकाते हैं और खालिस्तान के नाम पे एक वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, मॉडल, कि कैसे इनका वोट बैंक बढ़े, कि खालिस्तान पंजाब अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, फलाना अलग हो रहा है। इन्हें सपने आते हैं। कभी सरदारों के मुख से ऐसी बात देखी? सेवा धर्म करने वाले लोग, एक क्लू नहीं मिलेगा। अपने द्वारा ही घटना घटा के, जैसे हमारे आंदोलन में जब 26 जनवरी को बंगाल, मेरा सवाल ये था कि बंगाल में जो लड़ाई हो रही है मुख्यतः वो ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी और ममता के बीच लड़ाई हो रही है, बल्कि अगर आप टीवी खोल के देखें तो आपको लगेगा कि ये लड़ाई जय श्री राम और जय माँ काली के बीच हो रही है। ना जय श्री राम के बीच में हो रही है, ना काली माता के बीच में हो रही है। सवाल मेरा था कि पहले जो लड़ाई हिंदू और मुसलमान में होती थी, एक तरफ हिंदू होते थे, एक तरफ मतलब हिंदू और मुसलमान का मामला बता के लड़ाई हो रहा था। अभी बंगाल में दोनों हिंदू हो गए तो अब माँ काली और जय श्री राम में बीजेपी के पास क्या बचा है? किस एजेंडे पे वोट मांग सकती है बीजेपी? बचा है कुछ? सारे तो एजेंडे इनके जितने इनने 2014 में बोले सारे तो बेवकूफ़ बनाने वाले निकल गए। रोजगार तुम ढूंढ ही रहे हो, स्मार्ट सिटियाँ बनी रही हैं, आप देख रहे हैं इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा? धर्म। और धर्म के नाम पे हिंदू बेवकूफ़ बना डोल ही रहा है। तभी देश की जी परिस्थितियाँ हैं। अब रुपए की बात नहीं करेंगे कहाँ पहुँच गया, क्योंकि अब रुपए की औकात ही नहीं छोड़ी इनने। पूरे देश का पैसा अंबानी अडानी को दे दिया है। बंगाल में अब काली माँ और राम इनने आमने सामने कर दीजिए। हैं कौन? मैं तो उनको बेवकूफ़ मानता हूँ जो इनकी बातों में आके आज बेवकूफ़ बने घूम रहे हैं।
बेवकूफ बने घूम रहे हैं। बंगाल को आज अपने प्रदेश को बचाने की जरूरत है। अगर बंगाल में ये भाजपाई घुस गए तो प्रतिदिन पता नहीं कौन सी माँ का बेटा, कौन सी पत्नी का पति दंगों में मारा जाएगा। जब जब चुनाव आता है बंगाल में दंगे शुरू हो जाते नहीं हो जाते? जब जब भाजपाई कोई पहुंचे दंगे होते हैं नहीं होते? कोई भी भाजपा का बड़ा नेता बंगाल में कदम रख दे दंगा हो जाएगा। कोई भी भाजपा का बड़ा नेता कहीं पे भी कदम रख दे, यहाँ पे भी आए थे हमारे 26 जनवरी को के बाद वो नंदकिशोर गुर्जर दंगे कराने, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दंगई, साक्षी महाराज दंगई, कौन सा इनका नेता ऐसा है जो दंगे नहीं कराता? टॉप क्लास दंगई भाजपा में तो हैं। तो बंगाल में केवल धर्म के नाम पे हिंदुओं को गुमराह करके आपस में लड़ा के नुकसान हमारा ही है। हमें और आप लड़ेंगे और जे भाई साहब सत्ता में बैठेंगे और देश को लूटेंगे। तो बंगाल को अपनी इज्जत बचानी है। ममता बनर्जी बंगाल को बचाने के लिए लड़ रही है। ममता बनर्जी गुंडों से लड़ रही है। ममता बनर्जी उन ताकतों से लड़ रही है जो बंगाल को बर्बाद कर देना चाहते हैं धर्म के नाम पे। बताओ भगवान बांट दिए। क्यों चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी हारे? बीजेपी हम चाहते हैं कि भारत से बीजेपी का पत्ता बंद हो जाना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए भाजपा पे और संघ पे, जो वल्लभ भाई पटेल ने पहले लगाया था। अगर देश में हमारे में आरएसएस रहेगा और भाजपा रहेगी तो ये देश कभी विश्वगुरु नहीं बन पाएगा, गुलाम बनेगा, केवल गुलाम। हमारे देश में हमारे जिस नेता ने हमारे देश को आगे ले जाने का प्रयास किया है उस नेता की हत्या कर दी। हमारे महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने करी, इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, जयललिता की हत्या, और आप देखो अरुण जेटली की हत्या। ये हत्याएं कैसे हो रही हैं? मेडिसिन के द्वारा। ये कोरोना क्या है? पूरा देश, दुनिया, भारत जान चुका है। हमारे किसान यहाँ पे बैठे हैं। दवा तो बना दी ना बाबा रामदेव। अरे यार बेवकूफ है, कमाई के साधन है। देखो बाबा रामदेव 2 बार दवा बना चुका है और WHO ने उसे परमिशन नहीं दी, और वो पैसे धंधा करने के लिए, मतलब लूटना है। वैक्सीन के नाम पे जहर है। आज नहीं 6 महीने बाद आपके फेफड़े गल जाएंगे, मर जाओगे। वैक्सीन एक जहर है। मैं कह रहा हूँ कोरोना कहाँ है मुझे दिखाओ, साबित करो। इस बात के लिए राजद्रोह का केस लगा सकती है सरकार। देखो पूर्ण बहुमत में है, बहुमत का दुरुपयोग निरंतर कर रही है। हम पे देशद्रोही तो लगा सकती है, हमें मार सकती है। आगे आने वाले दिनों में सच सबके सामने आएगा, तब लोग याद करेंगे और इन्हें गाली देंगे। ये देशद्रोही रहेंगे। जैसे आज नाथूराम गोडसे है, जैसे सावरकर है, उससे भी ज्यादा नीच स्थिति में इन्हें देश में आगे आने वाले समय में याद किया जाएगा। याद रखना, इतिहास केवल क्रांतिकारियों का और सत्य बोलने वालों का होता है। आप 1 मिनट ऐसे ही रुके रहिए। आप लोग क्या 200 रुपये अगर पेट्रोल हो जाए तो खरीदेंगे? यार तो मजबूरी को खरीदना पड़ेगा। वो तो मजबूरी नहीं है हमारी, वो तो खरीदना पड़ेगा। हम गाड़ी कहाँ से चलाएंगे भाई? वो तो खरीदना पड़ेगा, चाहे 300 को हो, वो तो हमारी मजबूरी है। चाहे हम बच्चे बेचे, चाहे कुछ बेचे, खरीदना पड़ेगा। तो विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो विरोध करना पड़ेगा। जब महंगा तो विरोध तो करना ही है भाई। जो करना पड़ेगा। जब 50 रुपए को मिलता था 100 को क्यों खरीदना पड़ गया? हम तो चाहे 50 रुपए को मिलो भाई, विरोध तो करेंगे जब 100 को मिल गया। लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि आपका जो पैसा है, जो आप महंगा खरीद रहे हैं, वो पैसा देश हित में काम आएगा, इसलिए आप लोग महंगा पेट्रोल खरीदिए। काम कैसे चला भैया? ट्रैक्टर पानी में गिर कर चला दे खेत में। अरे उसका तो 450 करोड़ का बिजनेस था, 1250 करोड़ का हो गया। उसकी तो नीति हो गई। वो तो कहेगा देश हित में जा रहा पैसा, वो नहीं कहेगा। भक्त कह रहे हैं अगर किडनी बेच के भी पेट्रोल खरीदना पड़ा तो लोग खरीदेंगे। उनके आंखों पर जो है ना चश्मा चढ़ा हुआ है। हाँ, एक करके। हाँ बोलिए, क्या आप बोल रहे हैं? कुछ नहीं, वो उनकी बात चल रही ना। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए। पूछ लो। ठीक है, हाँ आप बताएंगे। भक्त कह रहे हैं कि अगर किडनी बेच के भी हमको पेट्रोल खरीदना पड़ा और मोदी जी को सत्ता में रखना पड़ा तो लोग रखेंगे। नहीं, वो उनकी गलत सोच है। वो उनकी बहुत गलत सोच है। किडनी बेच के वे जो है जो डीजल पेट्रोल खरीद देंगे तो उनका जो कहाँ से लेगा? हम तो किडनी नहीं बेच सकते, हम नहीं बेचेंगे किडनी। हम तो इतना कर सकते हैं, फसल तो कहीं दे नहीं सकते, इतना कर सकते हैं जैसे फसल हम जो अपने से जो फालतू हमारा पैदा होगी उसने साली ना फूकेंगे या बेचेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन व्यापारी को हम अपनी फसल नहीं देंगे। सेंगर साहब, एक आप काफ़ी मुखर होकर बोलते हैं, हर मुद्दे पे बोलते हैं और आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए एक मुद्दे पे और आपकी राय मैं लेना चाहूँगा कि पामेला गोस्वामी नाम की भाजपा के एक युवा नेता बंगाल में ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है और उसमें एक बड़े नेता का नाम आ रहा है। आपको क्या लगता है इस पे? देश में कितने गंदे काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती के साथ कितना गंदा चरित्र करा था इन्हीं भाजपाइयों ने। ड्रग्स के पीछे कैसे जो आपके किडनी बेचने वाले अंधभक्त हैं वो कैसे रिया चक्रवर्ती के पीछे कैसे कैसे कमेंट कर रहे थे। अब इनकी बहन पकड़ी गई है ड्रग्स में, अब उसके लिए कोई कानून नहीं चल रहा। अब कोई रिया चक्रवर्ती की तरह
ट्रोलिंग नहीं चल रही। समझना पड़ेगा आपको कि ये ही वो लोग हैं जो देश में सभी प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं। कानपुर में 57 बेटियों के साथ शोषण हो रहा था आदित्यनाथ योगी की में 30 बेटियां प्रेग्नेंट थीं। क्या है उसके बारे में पता है आजकल? कुछ नहीं पता है। और जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई डायन होती है। आज क्या है? राष्ट्रहित है, समझने की जरूरत है। डार्लिंग हो गई है अभी महंगाई डार्लिंग हो गई है, समझने की जरूरत है। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर प्लेटफॉर्म पे नाकाम है भैया सरकार, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं। यहाँ तक कि देखो सेना का भी टारगेट किया सरकार ने, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, ये उरी में हमला हुआ और इनने उरी की स्ट्राइक करी। यार 1 महीने में पिक्चर बनेगी, कैसे बना सकता है? या तो वो डायरेक्टर स्ट्राइक करा रहा था, सेना को होल्ड कर रहा था कि चलो, और वो कैमरा लेके चल रहा था पीछे। कैसे षड्यंत्र किया है। अगर आज भी सेना और सिस्टम और न्यायाधीश जज लोया एक्स की हत्या हो जाती है, कोई नहीं बोलता। पाल घर में 2 संत मर जाते हैं, सारे अंधभक्तों की आंखें खुल जाती हैं। लेकिन जब गंगा घाट पे, बनारस पे एक संत भूख हड़ताल में कि गंगा सफाई नहीं हो रही है और उसके 30 दिन में प्राण निकलते हैं, एक एक बूंद उसके शरीर की सूख जाती है जब पानी की, तब वो मरता है। उसके लिए ट्वीट नहीं करता है भारत का प्रधानमंत्री और ना कोई अंधभक्त। और पाल घर में 2 संतों के लिए वहाँ पे सरकार नहीं है ना बीजेपी की, वहाँ सरकार है उद्धव ठाकरे की। तो इस प्रकार से ये लोग आप हमारे देश के नागरिकों को गुमराह करते हैं, आरएसएस के लोग। इनका IT सेल, क्या आज मीडिया हमें गुलाम बनाने में कामयाब हो पाएगा? देश के नौजवानों के सामने केवल ये सवाल है। क्या आप आज इतने मूर्ख हो चुके हैं कि आप ये नहीं देख रहे कि आपका देश का नेता आपके देश हित की बात ना करके धर्म के नाम पे आपको गुमराह करता है, झूठी कहानियां बता के आपको गुमराह करता है, जिसे आज हमारे देश के चौथे स्तंभ का सहारा लेकर आपको गुमराह करना पड़ रहा है। आपका चौथा स्तंभ आज आपका दुश्मन बन गया है। क्या ये आपको गुलाम बना देगा? ये कह रहे हैं कि मीडिया, भारत की जो मीडिया है वो लोगों को गुलाम बनने के काम पे लगी हुई है। सबसे निचला स्तर हो चुका है भारत की मीडिया का। JB रोड पे बैठी वो महिलाएं, मैं उन्हें राष्ट्रवादी मानता हूं जो कम से कम तन बेच रही हैं। इनने मेरे देश को बेचने का काम किया है, जो TV के एंकर हैं। आगे आने वाले वक्त में इनको कोई अगर पानी पिलाता है तो वो देशद्रोही होगा। इन्हें अगर कोई पानी पिलाता, रजत शर्मा, रूप का लियाकत, अरे इससे बढ़िया है अगर मुझे ऐसा काम करना पड़े तो मेरी गर्दन काट दी जाए। यहाँ पे आप फांसी लगा लूंगा, फांसी, लेकिन अपने देश को इतना गुमराह नहीं करूंगा जिस प्रकार से इन्होंने गुमराह किया है। आज तक प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा। महंगाई यार अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती ना, कोई कहता किडनी बेच दूंगा, और इस देश के प्रधानमंत्री ने कहीं भारत का इतना भी नाम ऊंचा कर दिया होता तो मैं मानता चलो कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं। देश डुबा दिया, सेना के साथ षड्यंत्र, नौजवानों के साथ षड्यंत्र, बेटियों के साथ षड्यंत्र, किसानों के साथ षड्यंत्र, उस आदमी के लिए, और जो केवल उद्योगपतियों को घाटा ना हो जाए और इसलिए पेट्रोल बढ़ा रहा है। एक सवाल ये है कि जैसे कल ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि मोदी रोजगार दो, उसी में एक ट्रेंड चलने लगा मोदी गर्लफ्रेंड दो, मोदी बॉयफ्रेंड दो। तो उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये मोदी जी की जिम्मेदारी थोड़ी है कि आपको जॉब दिलवाएं, आप पढ़िए लिखिए और अपना जॉब पाइए। मतलब जॉब कहाँ पाओगे? कहाँ जॉब धरे हैं तुम्हारे? कहाँ जॉब धरे हैं? सब जॉब वाली जगह तो बंद कर दी। और वो बताता और 3 लाख मैंने फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, ताली बजा के, अंधभक्त ताली बजाते हैं। कहाँ नौकरी रखी कहाँ है? रेलवे में जो लोग कर्मचारी थे आधे रह गए, रेलवे का हाउस टैक्स काट दिया, पुलिस वालों की भी सचिवालय में जाना बंद कर दिया। आप जाएंगे अंबानी के CA जिन्होंने ये बिल बनाया, कृषि कानून बिल। अब आप देखो पुलिस के भी कैसे हाथ कट रहे हैं। एक IPS, एक IAS जो कि सचिव बना करता था मंत्रालयों में, उनकी छुट्टी हो गई। एंट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, उनकी भी छुट्टी हो गई। समझने की जरूरत है। मैं सीधा बोल पाऊंगा, मैं नेता नहीं हूं जो आपको डॉक्यूमेंट के तहत समझा दूं, लेकिन ये एक पुलिस सिस्टम को समझना पड़ेगा, देश की जुडिशरी को समझना पड़ेगा। एंट्री का तो विरोध हो रहा है देश में, लोग कर रहे हैं। भाई अगर नहीं होगा तो गुलाम तो बता तो रहे, गुलाम बना रहे हैं ना हमें, और भक्त आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि किडनी बेचूंगा। एक भी भक्त ऐसा नहीं है जो किडनी बेच दे, क्योंकि उन्हें तो लूट मिल रही है राम मंदिर के नाम पे। यहाँ पे आम आदमी तो मर रहा है भाई, किसान कुछ मर लोगों रहा है, ठीक है। और इन्हें धंधा दे दिया मोदी ने कि चंदा करो, और तुम चंदा नहीं दोगे तो नो लिख देंगे तुम्हारे घर के आगे। दहशत फैला रहे हैं लोगों में, डर पैदा कर रहे हैं लोगों में। चंदा जो लिया जा रहा है, और क्या चंदा काय बात का? ये राजनीति करने वाले लोगों का क्या अधिकार है चंदा लेने का? चंदा लेते तो धर्मगुरु लेते, हमारे शंकराचार्य जी कराते। ये राजनीति करने वाले पाखंडी कौन होते हैं? राम के नाम पे चंदा लेने वाले। अमित शाह कौन होता है? कौन होता है आदित्यनाथ योगी? ये क्यों गोरखनाथ धाम में बैठा है? किसानों के मंच पे नेता नहीं आ सकता तो मंदिरों में, मठ में नेता क्यों जा सकता है? वो क्या नेताओं की जगह है? देश के ब्राह्मणों का कैसे शोषण किया RSS ने, देश के राजपूतों का कैसे शोषण कर रही है RSS। आगे आने वाले वक्त पे जो दोनों नहीं बोल पाएंगे, बस कुछ समय की और बात है। अगर ये किसान आंदोलन बलपूर्वक उठा दिया गया या इसके साथ कुछ अनहोनी घट गई, आप गुलाम बन गए।
देखना देश में ये किडनी बेचने वाले, इनकी किडनी भी नहीं खरीदेगा कोई, और ये आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे, इनका भी नंबर है। इस देश के बहुत सारे लोग जो लोकतांत्रिक लोग हैं, जो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं, उन लोगों की इस आंदोलन पे बहुत खास नज़र है। वो लोग इस आंदोलन को देख रहे हैं और उनको मतलब ये डाउट है कि अगर ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अभी सरकार से लड़ पाना, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर ये आंदोलन जीतते हैं तो मतलब इस सरकार को झुकाना, वो लोग भी, बहुत सारे लोग जो नहीं निकल रहे हैं रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए, वो लोग नहीं निकल पा रहे हैं, वो लोग भी निकलेंगे सड़कों पे। इसीलिए ये आंदोलन इतना इम्पोर्टेंट है और इसीलिए सरकार भी इस आंदोलन को चाहती है कि आंदोलन खत्म हो। देश के मजदूरों को, देश के तमाम नौजवानों को जिनने अपने जीवन में सदैव बुरे कर्म करे हों, आज उनको भी कम से कम अपने बच्चों के भविष्य और अपनी भारत माता की रक्षा करने, लोग तो डरे हुए हैं ना, वो नहीं डर के आगे जीते। अगर आप डरे हैं तो गुलाम निश्चित हैं, कोई नहीं रोक सकता, कोई उद्धार ही नहीं कर सकता। भगवान भी उसके साथ नहीं है जो डरता है, भगवान उसकी मदद करता है जो अपने न्याय के लिए लड़ता है। ये गीता में लिखा है, समझ में आया? मैं हिंदू हूँ, राजपूत हूँ। आप लड़ेंगे नहीं तो आप निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियों में आ जाएंगे, आपको कोई नहीं बचाएगा। समझना जरूरी है। देश के प्रत्येक नागरिक को आज घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी आज़ादी की है, लोकतंत्र को बचाने की है। और ये लोकतंत्र और ये आज़ादी हमें गांधी जी और उनके साथ तमाम क्रांतिकारी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान पठान, तमाम ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके नाम मैं नहीं जानता, उन्होंने अपना लहू ऐसे बहाया जैसे हमारा पसीना निकलता है, तब जाके हमें जो आज़ादी मिली है। ये तो सत्ता में आके धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना के हमसे हमारा देश छीनना है, हमें नौकर बना के रखना चाहता है। इनके अंबानी अडानी के जो हमारे टैक्स की चोरी कर करके आज उद्योगपति बन गए, मेरी बिल्ली मुझे ही मैं आऊँ। अगर आज नौजवान नहीं जागा, आज अगर मजिस्ट्रेट नहीं जागे, आज एक IPS रिटायर्ड नहीं जागे, आप सिस्टम के लोग, नौजवान कैसे जागेगा? मेरी बात सुनिए, नौजवान कैसे जागेगा? अगर वो सड़क पर आएगा और उसको पुलिस मारती है तो कितने दिन क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हमारे भगत सिंह ने बलिदान नहीं दिया? अगर उस पे केस हो जाता है, एक बार तो सुनिए क्या हो मेरी गया? बात, एक केस अगर किसी नौजवान पे हो जाता है तो फिर वो किसी पुलिस वेरिफिकेशन में वो अगर क्रिमिनल हो गया तो फिर उसको जॉब नहीं मिलती कोई सरकारी। अभी अत्याचारियों का राज है। जब हम लड़ेंगे और जीतेंगे, सत्ता परिवर्तन होगा, सारे केस माफ करे जाएंगे। ये केस एक बार लिख गया तो ये ऊपर से लिख के नहीं आ गया, जो फॉर्मेलिटी रहेगी। जब अपने 28 मुकदमे आदित्यनाथ योगी माफ करा सकता है, जब ये तड़ीपार देश का गृह मंत्री बन सकता है, तो मेरे किसी भाई पे मुकदमा लग जाएगा, उसे भी गृह मंत्री बना दिया जाएगा। अगर वो राष्ट्र के लिए लड़ेगा, उसकी देश में इज्जत होगी। अरे ऐसे झूठे मुकदमे लगा देने से कोई हम अपराधी थोड़ी हो गए यार। अपराधी तो वो हैं जो बलात्कार कर रहे हैं, अपराधी वो हैं जो भारत माता को बेच रहे हैं। जिसकी देश इज्जत करता हो, जिसे देश क्रांतिकारी मानता हो, उस पर कितनी भी धारा लग जाए, वो बेफालतू है, फालतू। इसलिए गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान को बचाने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, और अगर आज आप ना निकले तो आपके बच्चे आपको माफ नहीं कर पाएंगे। याद रखना। क्या दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है देश में? कौन सा राष्ट्रवाद देख रहे हो यार? क्या फेसबुक से देश नहीं चलता है? जियो फ्री ले लेने से आपके ऊपर कितना बुरा असर पड़ा, और जियो फ्री कर देने से आपकी मानसिकता कितनी गंदी कर दी कि आप आज अपने हक के लिए नहीं सोच पा रहे हैं, आज आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं, अपने देश के लिए नहीं सोच पा रहे हैं। केवल जय श्री राम, जय श्री राम ऐसे नहीं थे, न्यायप्रिय थे। आज न्याय कहाँ हो रहा है? इतनी बड़ी न्यायपालिका, बहुत सारे मजिस्ट्रेट हैं, बहुत सारे IPS हैं, बहुत सारे पुलिस वाले हैं। ये सिस्टम क्यों है पता है? हमें न्याय देने के लिए और भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए। आज ये नेताओं की बातों में आकर, बेटा है पुलिस में और बाप यहाँ बैठा है, गोली चलाने आए थे 28 तारीख को। 28 तारीख को अगर आप आज ऐसा करेंगे, कल जब आपके साथ होगा जो संजीव भट्ट के साथ हुआ, जो IPS, जो 8 पुलिस वालों के साथ हुआ, सुबोध सिंह के साथ हुआ, जो जज लोया के साथ हुआ, कौन बचाएगा तुमको? कौन बचाएगा तुमको? तो आज देश के सिस्टम को सोचना पड़ेगा। जैसे अमेरिका ने ट्रंप से अपने देश को बचाया, ऐसे ही भारत को बचाने के लिए मोदी को सत्ता से उतारना पड़ेगा। मोदी की नाकामी है जो हमारे तिरंगे का अपमान 26 जनवरी को इन्हें षड्यंत्र के तहत कराया। वरना 26 जनवरी पे लाल किले पे सेना ना हो, BSF ना हो, पुलिस का पहरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आज भी देश का नागरिक नहीं समझा कि देश की सत्ता पे देश के दुश्मन बैठे हैं, देश के लुटेरे बैठे हैं, गद्दार बैठे हैं, तो याद रखना, तुम्हें तुम्हारे बच्चे माफ नहीं करेंगे। भारत गुलाम बनने वाला है। चलिए, तो ये थे सेंगर साहब। आपने देखा कि कितने बेबाक और बेधड़क होकर ही अपनी बात रखते हैं और हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। किसान आंदोलन के
सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, बेबाक प्रवक्ता हैं। इसी तरह की बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप लगे रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।